हाँ जी नमस्कार। मैं दीपेश वैष्णव, आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीपेश वैष्णव पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। अपने जो यूजीसी नेट हिस्ट्री की जो एक छोटे से श्रृंखला हमने चालू की, उसमें आज हम एक टॉपिक पर या एक क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन भी यूजीसी नेट हिस्ट्री का जो एग्ज़ाम होता है उसमें, और जो अदर स्टेट सेट आरपीएससी द्वारा जो अपने फर्स्ट ग्रेड का जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है हिस्ट्री का, वो तो ये क्लास इतिहास के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण होगी। माना कि एक क्वेश्चन के ऊपर हम चर्चा करेंगे, लेकिन वही क्वेश्चन लेंगे जिन क्वेश्चनों को बार बार या तो यूजीसी नेट द्वारा या आरपीएससी द्वारा एग्ज़ाम में रिपीट किया जा रहा है, बार बार उन प्रश्नों का दोहराव किया जा रहा है। तो यूजीसी नेट हिस्ट्री की श्रृंखला में आप आज जिस क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे वो क्वेश्चन रहेगा अपने वैदिक काल से संबंधित। वैदिक कालीन जो सभ्यता थी, आपको पता है कि वो सभ्यता दो भागों में बांटी गई। 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का उसका समय है। प्रथम 1500 से 1000 तक जो है वो है ऋग्वैदिक काल। उसके बाद 1600 तक का जो काल रहेगा अपने, वो रहेगा उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में ही ये एक वैदिक कालीन पंचमहायज्ञ जो ये उत्तर वैदिक काल में आते हैं। जो ऋग्वैदिक जो आर्य लोग थे वो अपने जीवन में 5 यज्ञ करते थे, और वो 5 यज्ञ आज भी प्रत्येक मानव के द्वारा किए जाते हैं। जो ये 5 यज्ञ थे वो निरंतर रेगुलर रोज किए जाते थे। ये नहीं कि किसी विशेष दिन या कहीं कोई त्यौहार या कहीं कुछ विशेष अवसर पर ये जो यज्ञ है ये रेगुलर किए जाते थे। तो हम आज बात करेंगे वैदिक कालीन पंच महायज्ञों की। कौन कौन से वो 5 यज्ञ जो आर्यों के द्वारा भी किए जाते थे, और प्रत्येक मनुष्य को अपने प्रत्येक दिन इन 5 यज्ञों को करना चाहिए। इन यज्ञों को करने में कोई खर्चा या कोई किसी भी पुरोहित की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती। स्वयं के विवेक से स्वयं आदमी भी इन 5 महायज्ञों को कर सकता है। तो हम पहले यज्ञ की बात करें तो पहला यज्ञ अपना ब्रह्म यज्ञ। अब ब्रह्म यज्ञ क्या है? ब्रह्म यज्ञ वेदों को पढ़ना और पढ़ाना। व्यक्ति को रोज प्रातःकाल जल्दी उठकर अपने जो ग्रंथ है उन ग्रंथों का स्मरण करना चाहिए, और अपने घर परिवार में जो लोग हैं उन ग्रंथों को उन्हें सुनाना चाहिए। ये हो गया ब्रह्म यज्ञ। ये ब्रह्म यज्ञ एक विद्यार्थी के जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक विद्यार्थी को जो अध्ययन करता है वही एक विद्यार्थी के लिए उसका ब्रह्म यज्ञ, उसकी जो पाठ्य सामग्री है उसका जो वो अध्ययन करता है वही उसके लिए एक ब्रह्म यज्ञ है। दूसरा जो यज्ञ है वो है देव यज्ञ। कौन सा? देव यज्ञ। देव यज्ञ क्या है कि हवन द्वारा देवताओं का पूजन। मतलब पहले के जो लोग थे वो रोज हवन करते थे, और हवन में जो थोड़ी हवन सामग्री होती थी उसके द्वारा देवताओं की आहुति दी जाती थी, जिससे कि देवता प्रसन्न रहे। तीसरा जो यज्ञ वो है अपने पितृयज्ञ। अब पितृयज्ञ क्या है कि पितरों का जल, कौन? एक तो जल और एक भोजन द्वारा तर्पण करना। आप प्रातःकाल उठते हो, स्नान करते हो, सूर्य को अर्घ देते हो, तो आप उस टाइम अपने पितरों को भी अर्घ दे सकते हो, उनको भी जल से तर्पण कर सकते हो। और अपने यहाँ तो हिंदू जो धर्म है, जो सनातन पद्धति है, उसमें विशेष तौर से पितरों के लिए दिन निकल कर आते हैं, और हम उसमें जो है वो एक श्राद्ध पक्ष के नाम से उसे हम जानते हैं। उसमें हम पितरों को रोज उनके नाम से हम अपनी भाषा में कहे तो बेसंदर आदि इत्यादि करते हैं। तो ये उनका भोजन और जल के द्वारा पितरों का तर्पण हो गया। आप चाहो तो ये भी रोज कर सकते हो। इसके बाद है मनुष्य यज्ञ। अभी मनुष्य यज्ञ कोई ये नहीं कि इसमें किसी मनुष्य की बलि वली इत्यादि दी जाती है, नहीं। मनुष्य यज्ञ का मतलब है अतिथि सत्कार करना। अगर आपके घर पर कोई मेहमान आया है, कोई भी अतिथि का आगमन आपके घर पर हुआ है, तो आपको उस अतिथि का सत्कार करना चाहिए, क्योंकि हम उस देश के निवासी हैं जिस देश में अतिथि को देवता के समान माना गया है। अतिथि देवो भव। यहाँ
हमारे भारत की यही अवधारणा रही है कि एक जो अतिथि अपने घर आता है वो एक देवता के समान है, हमें उसका मान सम्मान आदर सत्कार करना चाहिए, न कि अतिथि के आने पर स्वयं के मन में कलेश आए कि ये कहाँ से आ गया, क्योंकि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक जो अतिथि होता है वो एक देवता के समान होता है, वो एक देव रूप होता है, इसलिए उसको अतिथि देवो भव कहा गया है। इसलिए अतिथि का सत्कार करना, उसका मान सम्मान करना ही मनुष्य यज्ञ कहलाता है। लास्ट यज्ञ है वो है अपने भूत यज्ञ। भूत यज्ञ में सभी प्राणियों को आहुति देना, मतलब इस भूमंडल पे जो भी प्राणी हैं उनको आहुति देना। इसलिए अपने शास्त्रों में भी कहा गया है कि जब आप घर में माँ बहन कोई भी रोटी बनाए तो पहले रोटी कहते हैं कि कुत्ते की निकालनी चाहिए, दूसरी रोटी गौ माता की निकालनी चाहिए। कोई वो लोग पागल नहीं थे, या कोई गाय को देने से या कुत्ते को देने से कुछ नहीं होता, लेकिन जो प्राणी है, जो सनातन पद्धति है, उसमें हमेशा विश्व कल्याण की भावना रही। उसके लिए जीव जीवी होता है, चाहे वो इंसान का हो या जानवर का हो या पशु का हो या पक्षी का हो, किसी का भी हो, जीव जीवी होता है। इसलिए सभी को समान दृष्टि से देखते हुए सभी को अपने घर से कुछ, जैसे अभी सावन मास चल रहा है, सब जैसे पक्षियों को दाना डाल कर आते हैं, तो ये सब अपने भूत यज्ञ के अंतर्गत आता है। तो सभी प्राणियों को आहुति देना ही क्या है, भूत यज्ञ। तो ये जो 5 यज्ञ है, इनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, एक साइड 5 यज्ञ देंगे, एक साइड उनसे संबंधित जो भी घटनाक्रम है वो देंगे। जैसे ब्रह्म यज्ञ तो वेदों को पढ़ना और पढ़ाना, ये मिलान करने में के तौर पर ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये यूजीसी नेट की दृष्टि से और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की दृष्टि से भी आपके लिए, जो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। आप इन 5 यज्ञों को याद रखना और इनके थोड़ा सा विस्तार याद रखना है, किस यज्ञ में क्या किया जाता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आएगी। अगर कोई आपके मन में या कोई मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल देना, और मैं अगली वीडियो में उस त्रुटि को सुधारने का प्रयास करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। धन्यवाद।